राधे राधे, जय श्री कृष्णा। होली के उत्सव का पहला काम होली का डांडा चौराहे पर गाड़ना होता है। होली का डांडा एक प्रकार का पौधा होता है जिसे सेम का पौधा कहते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि होली का डांडा क्या होता है और कब इसे गाड़ा जाता है। 7 मार्च 2025 को होली का डांडा गाड़ा जाएगा। होली के उत्सव का पहला काम होली का डांडा चौराहे पर गाड़ना होता है। होली का डांडा एक प्रकार का पौधा होता है जिसे सेम का पौधा कहते हैं। भारत में तो कई जगह तो फागुन मास आरंभ होते ही होली का डांडा आरोपण कर होली उत्सव का आरंभ हो जाता है। तो कई जगहों पर होला अष्टक की शुरुआत में डांडा आरोपण कर इस उत्सव की शुरुआत की जाती है। कई जगह पर माघ पूर्णिमा के दिन से ही होली का डांडा रोप दिया जाता है। हालांकि अब अधिकांश जगहों पर डांडा होलिका दहन के एक दिन पूर्व ही रोपण कर खाना पूर्ति की जाती है, जबकि असल में यह डांडा होली से ठीक एक महीने पहले माघ पूर्णिमा को रोपण होता है। जहां होला अष्टक के आरंभ होने पर इस डांडे के आसपास लकड़ी और कंडे जमाकर रंगोली बनाई जाती है और फिर विधिवत रूप से होली की पूजा की जाती है। फागुन मास की पूर्णिमा की रात्रि को होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के पहले होली के डांडे को निकाल लिया जाता है, उसकी जगह लकड़ी का डांडा लगाया जाता है, फिर विधिवत रूप से होली की पूजा की जाती है और अंत में उसे जला दिया जाता है। होली का डांडा क्या है? होली का रंगों से भरा उत्सव केवल एक दिन की खुशियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी तैयारी हफ्तों पहले से शुरू हो जाती है। इन्हीं तैयारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है होली का डांडा रोपण की परंपरा, जो कई स्थानों पर विशेषकर शहरों में धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। लेकिन गांवों कस्बों में आज भी इसे पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह परंपरा भक्त प्रहलाद और उनकी बुआ होलिका की कथा से जुड़ी है। कब रोपते हैं होली का डांडा? चलिए दोस्तों, जानते हैं। डांडा काटने के बाद इसके चारों ओर गाय के गोबर से बने उपले और लकड़ियां सहेज कर रखी जाती हैं। इन उपलों को भरभोरिये कहा जाता है। इन्हें आकार देकर बड़े बड़े छेद किए जाते हैं ताकि वे अच्छे से सूख जाएं। जब पूरी तरह तैयार हो जाते हैं तो इनकी माला बनाकर होली की अग्नि में अर्पित किया जाता है। यह अनुष्ठान केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, सामुदायिक एकता और संस्कृति धरोहर का प्रतीक है, जो लोगों को एक साथ जोड़ती है और आपसी मेल जोड़ और भाईचारे को बढ़ावा देती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं भरभोलिये का महत्व। होलिका दहन के रिवाज में भरभोलिये का बहुत अधिक महत्व है। होली की परंपरा में उपयोग किए जाने वाले विशेष उपले, जो गाय के गोबर से बने कंडे होते हैं और उनके बीच में छेद होता है, को भरभोलिये कहते हैं। इस छेद में मूंछ की रस्सी डालकर माला बनाई जाती है। एक माला में 7 भरभोलिये चांदी कंडे होते हैं। होलिका दहन के धार्मिक अनुष्ठान में भरभोलियों को होलिका दहन के समय अग्नि में अर्पित किया जाता है। होलिका में आग लगाने से पहले इस भरभोलिये की माला से बहनें अपने भाइयों की नज़र उतारती हैं। भरभोलिये को भाइयों के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर आग में फेंक दिया जाता है। माना जाता है कि भरभोलिये बुरी शक्तियों को नष्ट करते हैं और परिवार में सुख समृद्धि लाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। होली का डांडा भक्त प्रहलाद और उनकी बुआ होलिका की याद में गाड़ा जाता है। होली का डांडा गाड़े जाने के बाद होलिका दहन के समय प्रहलाद के प्रतीक वाले डंडे को आग से बचा लिया जाता है। होलिका का डांडा गाड़े जाने के बाद होलिका के प्रतीक वाले डंडे को जला दिया जाता है। होली का डांडा गाड़े जाने के बाद होलिका दहन के दूसरे दिन रंगों की होली खेली जाती है। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा।